ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपको जीवन में सदा पॉजिटिव रहना है। हमें जीवन में हर परिस्थिति में हम अच्छा सोचेंगे तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखो, दुनिया में कहा जाता है ना, भगवान ने भी संकल्प से, ब्रह्मा तन द्वारा संकल्प से स्वर्ग की दुनिया रची। देखो, वैसे भी हम जीवन में हमें जो भी कुछ करना होता है, कल हमें क्या करना है वो हम आज सोचते हैं। अगर हमारी सोच पक्की होती है तभी ही हम कल वो कार्य कर सकते हैं। नहीं तो हम कर सकते हैं, अगर हम सोचेंगे हाँ देख लेंगे, उठे तो उठे, आएंगे तो आएंगे, करेंगे तो करेंगे, स्कूल जाना होगा तो भेजेंगे, बच्चों को भेजना होगा तो भेज देंगे, पढ़ाई करनी होगी तो कर लेंगे, दुकान जाना होगा तो जा लेंगे, खाना बनाना होगा तो बना लेंगे, पक्का नहीं है हमारा। तो जब हम खाना खाना तो लोग कुछ भी नहीं, खाना तो खाना ही है। चलो और भी नहीं, स्कूल भी नहीं पढ़ो, धंधा भी नहीं करो, खाना तो खाना ही है। लोग देखो, गरीब लोग भी क्या करते हैं, भले बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, बड़े भले नौकरी धंधा नहीं करेंगे, लेकिन खाने के लिए मना करते हैं। खाना तो चाहिए। जब उसके लिए हम सोचते हैं भाई नहीं, खाना तो खाना ही, नहीं तो जीवन कैसे जिएंगे। तो खाना खाना होता है तो संकल्प तो करते हैं ना, तभी तो भीख मांगने बैठ जाते हैं। कभी ऐसा बोला है किसी ने, ऐसे सड़क पे बैठ जाए जिनके पास पैसे नहीं हो कि नहीं हमें तो पढ़ना है, आप तो हमें स्कूल में भेजो। तो क्यों? क्योंकि वो संकल्प ही नहीं होता है, उनको खाने का पक्का संकल्प होगा तो करें कि नहीं मुझे तो करना ही है। तो जैसे खाना खाने के लिए आप पक्का संकल्प करते हो, पढ़ाई के लिए करते हो, पढ़ने वाले पढ़ाई के लिए भी करेंगे, धंधा करने वाले धंधा करने के लिए भी करेंगे कि नहीं मुझे तो ये बनना ही है। ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं ना कि कोई कोई बोलते नहीं मुझे तो ये चाहिए ही, सही संकल्प करके बैठते हैं। और फिर मेहनत भी करते हैं, भगवान को भी याद करते हैं। अकेले तो नहीं कर सकते ना, सिर्फ सोच से ही कुछ नहीं होता है। सोच के साथ हमें मेहनत भी करनी पड़ती है, सोच के साथ हमें उस रीति चलना भी पड़ता है, उस रीति उठना बैठना खाना पीना सब कुछ करना पड़ता है। पर पहले क्या मेन होता है, बीज क्या है, हमारा संकल्प। जब हमारा संकल्प होता है उस अनुसार हमारे बोल और कर्म होते हैं। लेकिन अगर बीच में ही गड़बड़ हो, अर्थात संकल्प में ही गड़बड़ हो, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो जब हमारा बीज में जो बीज रूपी संकल्प है उसमें ही गड़बड़ है तो बोल भी वैसे निकलते हैं, फिर कर्म भी वैसे होते हैं, तो हमें जीवन में सफलता नहीं मिलती। तो देखो, भगवान ने भी स्वर्ग की दुनिया संकल्प से रची ना। नर्क के बाद स्वर्ग आना है, अभी नर्क चल रहा है ना, अभी कलयुग के बाद सत्युग आएगा। अगर भगवान भी सोचते हैं ठीक है मैं बनाने तो आया हूँ, संकल्प तो कर रहा हूँ, हो ना हो वो देखेंगे आगे। नहीं, भगवान इस सृष्टि पे अवतरित इसलिए होते हैं क्योंकि नर्क को स्वर्ग बनाना होता है। जब यहाँ अति दुख होता है तब भगवान इसी संकल्प से नीचे आते हैं कि मेरे बच्चे बहुत दुखी हो गए हैं और मुझे इस नर्क को स्वर्ग बनाना है, जहाँ पे लोगों को घर बनाने के लिए सामान नहीं है। तो भगवान ऐसी दुनिया को बदल कर ऐसी दुनिया बनाते हैं जहाँ पे हमें घर बनाने के लिए सोने हीरे और ये सब, कहते हैं ना सत्युग में सोने हीरे के महल होंगे, तभी तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो भगवान का संकल्प देखो, साथ में उनके पास संकल्प भी है तो शक्ति भी है। तो हमारे पास भी संकल्प है तो शक्ति आती है ना। जब हम संकल्प रखेंगे कि नहीं मुझे तो पढ़ लिख के फर्स्ट रैंक लानी ही है। बच्चों की फर्स्ट रैंक कैसे आती है? जिसका संकल्प नहीं होता वो उस रीति पढ़ाई करेगा। लेकिन अगर किसी का संकल्प होगा कि नहीं मुझे तो फर्स्ट रैंक लानी ही है, तो वो उस रीति पढ़ाई भी करते हैं, सिर्फ बोलते नहीं है।
पहले संकल्प करेंगे, फिर बोलेंगे, फिर वैसे कर्म भी करेंगे। वैसे टाइम टू टाइम अपना पढ़ाई पढ़ना, अपना बॉडी को भी मेंटेन, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई थोड़ी, आज दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं कि एक अच्छा, जो अगर बचपन से अगर किसी का हो कि मुझे ये बनना है, ये करना है, तो पढ़ाई के साथ शरीर पे भी ध्यान देना चाहिए ना। आजकल लोग पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, फिर शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे। तो चलो पढ़ाई में तो आगे बढ़ गए, फिर शरीर बीमार हो जाता है। तो अगर हमें जीवन में लक्ष्य है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, तो हमें पढ़ाई लिखाई के साथ अपने शरीर पे भी पूरा ही ध्यान देना चाहिए। दुनिया में देखो, बच्चे आजकल पढ़ाई 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 करके फिर शरीर पे ध्यान नहीं देते, तो फिर जो पढ़ाई पढ़ते हैं उसमें आगे भी निकल जाते हैं, लेकिन रुक क्यों जाते हैं? क्योंकि शरीर साथ नहीं देता है। लेकिन हमें हर काम, क्योंकि हमें ये भी ध्यान देना है। आज अगर कोई बोले कि मुझे घर बच्चों को ही संभालना है, घर को ही संभालना है, आज एक माँ है, आज एक माँ की हालत भी देखो। अगर वो सुबह से रात तक अपने बच्चों का ही करती रहेंगी, अपने शरीर का नहीं देंगी, तो आगे चल के उनका शरीर खराब हो जाएगा। फिर बच्चों उनको संभालेंगे, फायदा? तो आप कुछ भी कर्म करो, चाहे आप पढ़ाई पढ़ो, चाहे गृहस्थी संभालो, चाहे आप धंधा करो, चाहे आप नौकरी करो, कुछ भी करो, जीवन में हमें उस कार्य पे भी ध्यान देना चाहिए, प्लस अपने शरीर पे भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि लोग है ना, आज तक काम करते करते ये भूल जाते हैं कि हम काम किससे कर रहे हैं। मैं आत्मा इस शरीर से काम कर रही हूँ ना, तो मुझे शरीर को भी वैसा खिलाना पिलाना, उसको एक्सरसाइज करना, वैसा ही थोड़ा खेल कूद करना, ताकि शरीर भी हेल्दी रहे। तो आप अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं करो, चाहे अगर आप माँ हो, बहू हो, सास हो, जो भी हो, तो सिर्फ आप बच्चों पे और घर का काम भी नहीं, लेकिन अपने शरीर को भी टाइम टू टाइम खाना पीना, उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह करना, ये भी जरूरी है। आज लोग धंधे में इतना फंस जाते हैं, लेकिन हर मनुष्य आत्मा को काम भी करना है और अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। मतलब बैलेंस रखना चाहिए जीवन में हमें, एक ही चीज में नहीं फंसो। दोनों काम और अपने शरीर का बैलेंस रख के चलो। जैसे बच्चों का काम है पढ़ाई करना, तो शरीर में भी खाना पीना खेलना, ये भी ध्यान देना चाहिए। बड़ों का काम है गृहस्थी संभालना धंधा करना, लेकिन शरीर पे भी ध्यान दे के चलोगे तो हमारा शरीर अच्छे से चलेगा, हम किसी के ऊपर बोझ नहीं बन पाएंगे। और हम जो संकल्प शक्ति अपनी पढ़ाई करने में, जो अपने धंधा करने में, जो गृहस्थी संभालने में हम अपने संकल्प करते हैं ना, कि नहीं मुझे अपने बच्चों के लिए ये करना है, मुझे ऐसा धंधा करना है, मुझे ये पढ़ाई पढ़नी है, वैसे आप अपने शरीर को भी अपने संकल्प शक्ति से हेल्दी रख सकते हो। हम अपने शरीर को भी शुद्ध विचारों से सदा हेल्दी रख सकते हैं कि नहीं, आप जो भी भोजन खाते हो आप इसी संकल्प से खाओ, ये भोजन इस शरीर के लिए जैसे एक दवाई है। आजकल लोग अपनी टेस्ट के हिसाब से भोजन करते हैं, लेकिन शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है ना, उसको तो वही चीजें अच्छी लगेंगी। तो आप उसको वैसा ही भोजन दो जिससे वो शरीर बना है। और हमेशा भोजन करने से पहले हमें परमात्मा को याद करके खाओगे ना, क्योंकि आज देखो दुनिया में जो कुछ भी आ रहा है, सब्जियां फल फ्रूट, इस सब में भी ज्यादातर तो मिलावटी दवाइयों से ही उसको पकाते हैं। क्योंकि आजकल देखो मौसम, कहाँ बाढ़ है, कहाँ गर्मी है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। तो इस समय, क्योंकि अभी कलयुग का अंत चल रहा है, अभी कलयुग के अंत के समय अगर किसी के पास बहुत सारा है भी खाने को, तो भी ठीक नहीं है। इस समय जितना हम साधारण और ताजी ताजी चीजें खाएंगे और वो परमात्मा की याद में रहकर खाओ, तो वो आपके शरीर को कभी नुकसान नहीं करेगी। पर बाबा हमें कहते हैं कि इस समय हर चीज में कुछ न कुछ मिलावटी होती है, और इस समय का सबसे ताजा फ्रूट है दवाइयाँ।
कलयुगी दुनिया का फ्रूट है दवाइयाँ। खाना भी खाओ। देखो अभी आप देखो, अगर आप देखोगे तो आपकी सब्जियां भी पक के दवाइयों से ही आ रही है। ज्यादातर कहाँ आजकल लोग अपनी अपनी नेचुरल ये सब करते हैं, खा सब्जियां वगैरह उगाते हैं, पर ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। तो अगर आपका शरीर ठीक नहीं है, बीमार है, तो उसको दवाई दे दो और अपने कर्म में लग जाओ। कभी भी शरीर में कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी कॉन्शियस नहीं बनना चाहिए। लोग क्या करते हैं, थोड़ा भी सर दर्द होगा, बस आज मैं काम नहीं करूंगी, मेरा सर दर्द हो रहा है, आज मैं काम नहीं करूंगी, मेरा पेट दर्द हो रहा है। आप देखो, जो काम करने वाले होते हैं, जो दूसरों के घर में काम करते हैं, या जिनका धंधा ये है कमाना खाना, आज जितना कमाया उसका ही खाएंगे, उनको बीमारी नहीं होती है क्या? आज जो काम करने वाली जो लेडीज होती हैं या जो जेंट्स जो बाहर मजदूरी करते हैं, उनको बीमारी नहीं होती है, लेकिन उनके होता है कि नहीं, हमें कर्म तो करना ही है। बीमारी कॉन्शियस नहीं होते वो, उनको लगता है भाई पेट को भी देना ही है, बच्चों को भी संभालना ही है, तो वो अपनी संकल्प शक्ति से अपनी बीमारी को भी जल्दी से ठीक करके अपने कर्म में लग जाते हैं। तो हमें कुछ जीवन में लक्ष्य होना चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, हम बीमारी कॉन्शियस नहीं बन जाते। आज बीमारी हर एक को है। आज छोटा बच्चा जन्मता है, वो भी, उसको भी कोई ना कोई बीमारी है। अगर माँ बाप ऐसे ही सोचे अरे ये तो बीमार है, इसको हम नहीं पालेंगे, इसको क्या करेंगे बड़ा करके, इसको तो बीमारी है, तो फिर कैसे पालेंगे बच्चों को? लेकिन फिर भी पॉजिटिव थॉट रख के, नहीं, ये आत्मा ये शरीर लेके आई है तो कुछ तो कर्म करने आई ही है, हम इसको पालेंगे। आज अगर जन्मते ही किसी बच्चे की कुछ क्या, कोई शरीर का कोई ऑर्गन नहीं होता है, समझो किसी का हाथ नहीं, टांग नहीं, जन्मते ही आंख खराब हो गई, कान खराब हो गए, कुछ भी खराब हो गया, फिर भी माँ बाप उसको पाल के बड़ा करते हैं। सक्सेस अगर माँ बाप अच्छी थॉट से करते हैं तो बच्चा बहुत आगे निकल जाता है। तो एक अच्छा थॉट, एक पॉजिटिव थॉट हमारे जीवन में हमें हमें बड़ी से बड़ी बीमारी से भी हम जल्दी निकल के और अपने कर्म में लग जाते हैं। लक्ष्य होना चाहिए जीवन में कि हमें ये करना ही है। फिर आप शरीर को नहीं देखोगे, देखो शरीर तो एक मशीन है ना। शरीर तो एक मशीन है। आज आपकी जो, समझो कपड़े धोने वाली मशीन है, उसमें एक जगह लोग धोते हैं, दूसरी साइड सुखाते हैं। अगर सुखाने वाली खराब हो गई तो क्या आप धोगे, धोने वाली को यूज नहीं करोगे? तो ये शरीर भी एक मशीन है, आप इसको जैसे जिस रीति से चाहो आप इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी कि अगर हमारे शरीर का एक ऑर्गन नहीं है, समझो हमारी टांग नहीं है, तो बाकी शरीर तो है ना, उसको तो यूज करो। हाथ तो है, मुंह तो है, आंखें तो है। आजकल पढ़ाई में क्या है, काम आते हैं आंखें और मुख, कान काम आएंगे, हाथ काम आएंगे। व्हील चेयर पे बैठ के अपना काम करते रहो, किसी को मददगार बना दो। कितना आगे निकल रहे हैं आज लोग, व्हील चेयर पे बैठ के गेम्स में आगे निकल रहे हैं। किसी के हाथ नहीं है, टांगे तो है ना। चलो आंखें नहीं है, जिनकी आंखें नहीं होती उनके भी लोग, वो भी लोग आजकल पढ़ लिख के कितना आगे बढ़ गए हैं। किसी के सुनाई में नहीं देता है, आंखें तो हैं, पढ़ तो सकते हो, सुनने के लिए भी नई नई टेक्नोलॉजी निकल रही है आजकल। तो हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन खराब हो गया तो हमें उसके लिए आजकल साइंस ने बहुत अच्छे अच्छे इन्वेंशन कर दिए। साइंस जहाँ फेल है वहां गॉड पावर तो सदा है ही से। आप एक पॉजिटिव थॉट करोगे ना, भगवान कहते हैं आपका एक दृढ़ संकल्प 1000 गुना मदद मैं करूंगा। आप रोज एक दृढ़ संकल्प करो, रोज एक अच्छा संकल्प करो कि मैं आत्मा शक्तिशाली हूं और मेरा ये शरीर निरोगी है। आप करके देखो, मेरा ये शरीर निरोगी है, इसमें कोई भी रोग नहीं है। ऐसा मन में पक्का दृढ़ संकल्प करोगे ना, आपके सारे शरीर के सब रोग खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये भगवान वाच्य है, ये स्वयं भगवान के उच्चारे हुए महावाक्य हैं
कि एक दृढ़ संकल्प आपका 1000 गुना मदद मैं करने के लिए तैयार हूं। अगर आप संकल्प ही नहीं करोगे, मन में पक्का ही नहीं करोगे कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ऐसा इस बीमारी से बाहर निकलना है। कई लोग तो उस बीमारी में इतना फंस जाते हैं कि निकलना निकलना ही नहीं चाहते, संकल्प ही नहीं कर पाते कि मैं निकल भी सकती हूँ या निकल भी सकता हूँ। नहीं, मुझे निकलना है। थोड़ा हमें भगवान के ऊपर जब विश्वास होता है ना, तो हम जल्दी निकल जाते हैं। और अपना भी संकल्प होना चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी मदद करता है जो आत्मा अपनी जीवन में अपनी मदद करना चाहे। नहीं, आज आप अगर भगवान पे विश्वास रख के अगर आप चलोगे, तो भगवान आपकी हमेशा, क्योंकि भगवान ऊपर क्यों रहते हैं? भगवान कौन है? जो जो अशरीरी है, जो अजन्मा है, जो सदा परम धाम में रहते हैं, ऊपर है तो वो भी आत्मा। कहते हैं ना, परम पिता परमात्मा, भगवान अर्थात है तो वो भी आत्मा ही। हमारे शरीर में जैसे आत्माएं हैं, हम आत्मा इस शरीर द्वारा पाठ बजा रहे हैं, वैसे परमात्मा भगवान भी एक आत्मा ही है। लेकिन वो भगवान क्यों है? क्योंकि उनके पास अपना शरीर नहीं है। वो कभी भी अपना शरीर लेकर इस सृष्टि पर पाठ नहीं बजाते। वो सदा परम धाम में रहते हैं, अशरीरी। ऊपर क्यों रहते हैं भगवान सदा? क्योंकि वो देखते हैं कि इस दुनिया में दुख बहुत है। सत्य त्रेता में तो इस दुनिया में दुख नहीं था, लेकिन द्वापर कलयुग में इस दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे समय पे कोई एक आत्मा तो हो जो सबकी मदद करे। अब सभी आत्माएं इस सृष्टि पर अपना अपना शरीर लेकर खेल खेलने लग जाए, अपनी गृहस्थी बना ले, पढ़ने लिखने में बिजी हो जाएं, तो कौन किसकी मदद करेगा? आज डॉक्टर्स भी फेल होके कहते हैं भगवान मदद करेंगे। अब तो साइंस जहाँ फेल हो जाती है, वो क्या कहते हैं कि अब तो भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। मतलब इस सृष्टि पर आप कुछ भी करो, लेकिन इस सृष्टि पर हमें हमेशा सक्सेस नहीं मिलती है। कुछ भी काम करो, आज साइंस कितना ही आगे बढ़ जाए, आज लोग साइंस प्लैनेट मून तक पहुंचते हैं, उसमें भी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी वो सैटेलाइट, हमारा वो जो भी हमने भेजा है रोबोट स्पेस में, वो सक्सेसफुल काम करे, उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान अर्थात वो भी एक आत्मा ही है जो परम धाम में रहते हैं, जो हमेशा हमारी मदद करने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं मैं उन आत्माओं की मदद करता हूँ जो संकल्प करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं कि मुझे ये करना है। हम परमात्मा को याद करके अगर संकल्प करें कि बाबा मुझे ये करना है, और उनको याद करके अपने अंदर शक्ति भर के वैसे कर्म भी करो। जैसे अगर हमने संकल्प किया मुझे 4 बजे उठना है सुबह को, अब मुझे 4 बजे उठना है तो मुझे रात को जल्दी भी सोना पड़ेगा। और 4 बजे उठना है तो जल्दी भी सोना पड़ेगा, और रात को भी हमें परमात्मा को याद करके, उनको सारी बातें बता के उनकी याद में सो कि बाबा मुझे आप सुबह 4 बजे उठाना। 4 बजे उठाना है या 3:45 या 3:30 बजे, क्योंकि 4 बजे हमें रेडी होके काम पे जो भी आपको करना है आप कर्म भी करो। वैसे आप सारा दिन भी उस हिसाब से चलोगे कि हाँ मुझे कल 4 बजे उठना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा आज सारा दिन, ताकि मैं 4 बजे आराम से रेडी होके जाऊं। नहीं, कल अगर आपकी सुबह को 4 बजे की ट्रेन है, तो कल सुबह 4 बजे का की प्लानिंग का प्रिपरेशन आप अभी करोगे ना, कि उसी रीति हमें सब जो भी हमें सामान चाहिए 4 बजे, मतलब 4 बजे आपकी ट्रेन निकलनी है तो आपको 3:30 बजे तक यहाँ से निकलना पड़ेगा। उससे पहले आपको सामान भी जमाना पड़ेगा, खाने पीने जो भी है वो आप सब रात को सेट करके अलार्म लगा के टाइम पे सो जाओगे, तभी तो आप सुबह को सक्सेसफुली जा पाओगे ना। तो ऐसे ही हमें भी जो हमें करना है उसके लिए हमें दृढ़ संकल्प और वैसे कर्म भी करने हैं। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है और हमें उससे बाहर निकलना है,
तो मुझे वैसा ही खान-पान, वैसे ही अपने शरीर पे भी ध्यान देना है, प्लस पॉजिटिविटी भी रखनी है। कोई भी एक नेगेटिव थॉट हमारे शरीर को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। आप देखते हो अगर हमारा शरीर बिल्कुल ठीक है और हमने अभी-अभी कोई दुःख की बात सुनी, तो शरीर हिलने-डुलने लग जाता है, रोना आ जाता है, शरीर हिलने-डुलने लग जाता है। अब बात तो कान में घुसी, मन में सोचा, शरीर क्यों हिल रहा है? क्या आपने कभी सोचा है? मतलब हमारी सोच से शरीर के हाथ पांव हिल रहे हैं। आपने कान से बात सुनी और जैसे ही संकल्प किया, अरे ये हो गया, आपका हाथ पांव हिलने लग जाएगा, रोना आ जाएगा, शरीर काम करने नहीं लग जाएगा, किसी को बीपी हाई फाई हो जाएगा, किसी को हार्ट अटैक ही आ जाता है, कोई बेहोश ही हो जाते हैं। तो मतलब आप सोचो, हमारा मन की सोच हमारे शरीर को क्या से क्या कर सकती है। तो अगर आपको आपकी शरीर की सभी बीमारियों से मुक्त होना है, अपने शरीर को हेल्दी रखना है, तो उसके लिए जैसे आप बाकी दवाइयाँ लेते हो, वैसा ही खान-पान खाते हो, तो वैसे ही अपने संकल्प भी पॉजिटिव रखो। अपनी सोच भी पॉजिटिव रखो कि ये दवाई खाने से मेरा शरीर एकदम हेल्दी होता जा रहा है। ये खाना खाने से मेरे शरीर की सर्व बीमारियां दूर हो रही हैं। और लक्ष्य रखो कि मुझे तो इससे बीमारी से छुटकारा पाना ही है। प्लस बीमारी आप दवाई करते रहो, परहेज करते रहो, खाते रहो और कुछ ना कुछ काम भी करते रहो। उससे आपको जल्दी रिकवरी हो जाती है। काम मतलब अगर आप बेड रेस्ट पे हो तो बैठे-बैठे भी आजकल बहुत सारे कुछ आप पढ़ लो, कुछ आप ऐसे पॉजिटिव रीति से कुछ देखो ताकि आपको पॉजिटिविटी आए। कुछ आप किसी की बातें सुनकर किसी को पॉजिटिव दूसरों को आपके पास जितनी नॉलेज है आप शेयर करो, तो और ज्यादा जल्दी जल्दी हमारी बॉडी में रिकवरी होती है। क्योंकि हम एक ही बात को बार बार सोचते हैं ना, कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, तो उसको टाइम लग जाता है। इसीलिए कर्म भी करते रहो और बॉडी को दवाई भी देते रहो। पॉजिटिव रखो, ठीक हो जाएगा, क्या हो गया, ऐसे सोचो तो हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, स्मृति स्वरूप बन विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। बाबा कहते हैं, देखो हम इस दुनिया में सच्ची सेवा कौन सी है। दुनिया में तो लोग सोचते हैं दान पुण्य करो, पैसे दो, खाना दो, कपड़े दो, किसी की मदद कर दो। ऐसे सेवा करने वाले तो दुनिया में बहुत है। गरीबों को खाना खिला लो, मंदिर में लंगर करा लो या वहां पे थोड़ी मदद करा लो। ये सेवा करने वाले बहुत दुनिया में लोग हैं। लेकिन परमात्मा, क्योंकि आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है ना, तो परमात्मा कहते हैं हमें कि आप आत्माओं को स्मृति दिलाओ। जैसे आजकल सब लोग क्या बोलते हैं दुनिया में कि मैं अशांत आत्मा हूँ, मैं दुखी आत्मा हूँ, मैं परेशान आत्मा हूँ, मेरी में सहन शक्ति नहीं है, मैं तो पाप आत्मा हूँ। देवी देवताओं के सामने लोग क्या कहते हैं? आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और हम नीच पापी कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी। खुद को हम अपने आप को क्या बोलते हैं? हम नीच पापी कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी। मैं नीच हूं। आपको कोई ऐसे बोले कि आप नीच हो तो आपको बुरा लगता है, और देवी देवताओं के सामने आप कह रहे हो कि मैं नीच हूं, मैं पापी हूं। तो दुनिया वाले अगर आपको नीच पापी कहें तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? आप तो खुद उनके सामने एक्सेप्ट करते हो कि मैं नीच पापी हूँ। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि आप नीच, भगवान मेरे को आप इतनी ऊंची महिमा करते हो मेरी। हम भगवान को क्या बोल रहे हैं? तो मात पिता हम बालक तेरे,
और भगवान को कहते हैं तुम सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर। देवी देवताओं को कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। वहीं लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं को कह रहे तुम माता पिता, वो हमारे माता पिता सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, और हम उनके बच्चे नीच पापी। देखो आप एक एक शब्द पे अगर ध्यान दो, आज अगर आपके बच्चे बोले मेरा मम्मी पापा तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत रॉयल हैं, उनमें तो बहुत मैनर्स है, उनके पास तो बहुत धन है, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो अनाथ हूँ, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मैं तो पापी हूँ। तो लोग सोचेंगे ना भाई आपके मम्मी पापा इतने अच्छे हैं तो आप ऐसे क्यों हो, मतलब हम उनके बच्चे नहीं है तभी तो उनका बेटा या बेटी, उनके बच्चे सड़क पे गरीब हैं और उनके माँ बाप बहुत अमीर। यहाँ तो उनके माँ बाप अच्छे नहीं है तभी अपने बच्चों को ऐसे निकाल दिया, या तो बच्चों ने कुछ गड़बड़ी की होगी। तो परमात्मा कहते हैं कि आप सबको स्मृति दिलाओ कि देखो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे माँ बाप तो इतने ऊंचे और हम ऐसे, तो ये तो गलत हो गया ना। तो हमें भी जब वो हमारे माँ बाप इतने अच्छे हैं तो हमें भी उन जैसा बनना है। मतलब हम इस दुनिया में रह के जो विकार बुराइयों के वश होकर पाप कर्म कर रहे हैं वो हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप, चाहे आप देवी देवताओं को अपना माँ बाप मानो या परमात्मा को अपना बाप मानो, तो हमारा परमात्मा बाप तो सुख का सागर, शांति का सागर, खुशी का सागर। तो हमें भी ये स्मृति रहनी चाहिए, जब मेरा बाप खुशी का सागर है, शांति का सागर है, सर्व गुणों का सागर है, तो मैं भी उनका बच्चा क्या हूँ? सदा सुख स्वरूप, खुश रहने वाला, शांत आत्मा, पवित्र आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, सर्व गुणों से संपन्न आत्मा, सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा। जब हम अपने आप को ऐसे स्मृति दिलाएंगे और दूसरों के को भी ऐसी स्मृति दिलाएंगे कि अरे हमारा बाप तो इतना ऊंचा है तो हम भी उनके बच्चे ऐसे हैं, लेकिन हम इस दुनिया के विकार बुराइयों में फंसकर हम ऐसे बन गए हैं। जब हमारा बाप निराकार परमपिता परमात्मा है तो हम भी कौन हो गए? हम भी आत्मा ही तो है, ये शरीर तो नश्वर है, आत्मा ही तो अजर अमर है। तो मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमपिता परमात्मा है, मैं आत्मा सुख स्वरूप, शांत, सदा शक्तिशाली, उस शांति सर्व शक्तियों के सागर की संतान हूँ। ये स्वयं भी स्मृति में रखो और दूसरों को भी स्मृति में दिलाओ कि हम सब आत्माएं हैं और हमारा बाप परमात्मा है। हमारा बाप शक्तियों, गुणों और ज्ञान का सागर है। हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान, गुणवान, मास्टर ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं। हम नीच पापी क्यों हैं? तो हम नीच पापी क्यों हुए? क्योंकि विकारों के कारण। आज से विकार छोड़ दो, बुराइयां छोड़ दो, क्योंकि हमारे बाबा के अंदर कोई विकार बुराइयां नहीं है, तो हम उनके बच्चे भी संपूर्ण निर्विकारी है। ये स्मृति स्व भी रखो और सर्व को भी दिलाओ, यही सच्ची सेवा है। स्लोगन है अवगुण धारण करने वाली बुद्धि को नाश करो। बुद्धि हमारी, आजकल देखो बच्चे भी, आज दुनिया में लोग खराब चीजों को जल्दी ग्रहण कर लेंगे। आज अगर आप बच्चों को देखोगे पढ़ाई जल्दी लर्न नहीं होती है, लेकिन टीवी का सीरियल आधे घंटे वाला फटाफट बता देंगे। आज कोई भी भक्ति करेगा, सत्संग सुन के आएगा, बोले क्या सुना पता नहीं, लेकिन वो आधे घंटे वाला सीरियल पता है उनको। तो मतलब बुद्धि तो अच्छी है हमारी, लेकिन हमारी बुद्धि किसका ग्रहण करती है? बुरी चीजों का। सबकी, छोटे बड़े सबकी हालत यही है। आप सोचो, आप अगर अभी भजन कीर्तन कोई सत्संग सुनते हो, अच्छा आपने अभी आधा घंटे मुरली सुनी, आपको हर बात याद है? शुरू से लेकर क्या 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 बोला, आप रिवाइज करना अभी फोन रखने के बाद। अगर हमारी बुद्धि में रिवाइज नहीं हो रहा है
तो आप चेक करो कि यो मैंने जो कैन आधे पर रख घंटे दो ने वाला या बाल्टी सीरियल या रख कोई दो। प्रोग्राम देखा था, उसको आपको एक एक शुरू से पता होगा, हाँ फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। मतलब हमारी बुद्धि क्या है? तमो प्रधान। तो उसको सतो प्रधान बनाना है। ऐसे नहीं कि हमारी बुद्धि खराब है, हमारी बुद्धि की ग्रहण शक्ति अच्छी है। बस अब हम जो बुरी बातों का ग्रहण करते हैं, उसकी जगह हमें अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए बुद्धि को शुद्ध करना है। हमारा मन जो नेगेटिव सोचता है, तो हमारा मन खराब नहीं है, लेकिन उसमें ऐसी नेगेटिव बातों को कैच करने की आदत हो गई। तो मन को भी हमें शुद्ध करना है, बुद्धि को भी शुद्ध करना है। किसको याद करके? परमात्मा को याद करके। तो जब भी हम आप हर कर्म करते हुए ये संकल्प करो, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, और परमात्मा को याद करने से मेरा मन, बुद्धि, संस्कार तीनों ही शुद्ध होते जा रहे हैं। ये आप अभ्यास करके देखना। परमात्मा को याद करके संकल्प करो, मुझे आत्मा का मन, बुद्धि, संस्कार तीनों शुद्ध होते जा रहे हैं। तो क्या होगा? हमारा मन भी सदा पॉजिटिव सोचेगा, बुद्धि भी अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करेगी, खराब चीजों को वो ग्रहण ही नहीं करेगी। ऐसी शुद्ध बुद्धि बन जाएगी हमारी, हमारे संस्कार भी अच्छे बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।